जिला के अंतर्गत एक इंफॉर्मेशन दी गई डायल 112 पर कि उसके पिताजी अचानक बेहोश हो गए। फुलवारी शरीफ इलाके से सूचना आई थी, तो ईआरबी जो हमारा कंट्रोल सेंटर है उसने फुलवारी शरीफ में जो हमारी इमरजेंसी व्हीकल थी उसको तुरंत डायरेक्शन दिया और हमारी ईआरबी गाड़ी वहां पहुंच गई और फिर उसके बाद में एम्बुलेंस को वहां रवाना किया। तो एम्बुलेंस के द्वारा बेहोश किए गए व्यक्ति को IGIMS में भर्ती करा करके उसकी जान बची। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी 29 तारीख की है। इसी तरह से 4 सितंबर को सारण जिला में सूचक के द्वारा ये इंफॉर्मेशन दिया गया 112 पर कि बम बनाया गया। तो ERB 7 जो 7 नंबर की गाड़ी थी वहां पर सारण में उसको मशरक से रवाना किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर वरीय पदाधिकारियों के सहयोग से फिर थाना को बुलाया गया। काफी संख्या में अवैध पटाखा बनाने का सामान, बारूद, सुतली, अर्धनिर्मित पटाखा बरामद किया गया और इसमें मशरक थाना कांड संख्या 435/22 दिनांक 4 सितंबर 2022 धारा 4 एवं 5 विस्फोटक अधिनियम अंकित कर कार्रवाई की जाएगी। इस सितंबर की कुछ घटनाएं आपके सामने थी। अक्टूबर महीने में 5 अक्टूबर को रोहतास जिला के अंतर्गत सूचना दी गई कि एक नवजात शिशु रोड पर पड़ा। 5 अक्टूबर को अभी तुरंत हाल की घटना है। ERB 1 जो हमारी व्हीकल थी उसको सूचना दी गई जो सासाराम में थी, उसके द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चे को उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया और उसकी जान बची। तो ये रोहतास जिला की सूचना थी। इसी तरह से 8 अक्टूबर को अभी परसों की घटना पटना जिला अंतर्गत डायल 112 पर सूचना मिली गई कि एक व्यक्ति नेवरा के करीब रेलवे ट्रैक पर संभवतः आत्महत्या करने की नियत से पहुंच गया, उसकी जान बचाई गई। ये सूचना मिलते ही नेवरा के पास में ERB 1 हमारी व्हीकल थी, उसको डायरेक्शन दिया गया। उसने लोकेट किया, रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर उस व्यक्ति की जान बचाई तथा उसे उसके परिजनों को सही सलामत सौंप दी। 8 अक्टूबर को ही समस्तीपुर जिला अंतर्गत 112 पर सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक ओवरब्रिज के नीचे एक लड़की ट्रेन के नीचे आकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। समस्तीपुर ERB 1 व्हीकल 1 को त्वरित घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया गया। उसके द्वारा पहुंचकर जख्मी लड़की को तुरंत उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। उपलब्धि है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पिछले फ्राइडे को ही हमने डिटेल में बताया था कि किस तरह पुलिस के द्वारा रोको टोको अभियान के अंतर्गत मोटरसाइकिलों की बरामद की गई। आज नट गिरोह का उद्भेदन और डकैती कांड का उद्भेदन मैंने आपको बताया। पिछली फ्राइडे को आप लोगों ने ERSS के बारे में बताया गया था। मैं आपको बता दूं, पहले से आप लोगों को जानकारी भी है। दिनांक 6 जुलाई को इसका लोकार्पण किया गया प्रथम चरण का। पुलिस, अग्निशमन सेवा, चिकित्सा सेवा को डायल 112 के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कर दिया गया। अन्य आपातकालीन योजनाओं को भी सेकेंड फेज में इससे जोड़ने की योजना है। इसमें वॉइस कॉल, SMS, ईमेल, पैनिक SOS रिक्वेस्ट तथा वेब के माध्यम से भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या सीधे आप समझ लीजिए। आम जनता के लिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 112 को डायल करें किसी भी लैंडलाइन से, मोबाइल फोन से, तो ये सुविधा आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के अंतर्गत है। इसमें अभी तक कुल 25,533 इवेंट्स के 25,533 इवेंट्स के पंजीकृत होने की सूचना है। घरेलू हिंसा के 13% मामले इसमें आते हैं। दुर्घटना के 9% मामले इसमें आए हैं। चिकित्सा की जो सुविधाएं जिनको जरूरत पड़ती है उनकी 6% मामले सामने आए हैं। सामान्य विधि व्यवस्था के आपसी झगड़े के 40% मामले आए हैं। शराब के 7%, लूट या चोरी करते या इस तरह की घटनाओं से संबंधित 4% मामले आए हैं। पब्लिक रोड पर कोई गड़बड़ कर रही है, न्यूसेंस कर रही है, उसके 7% मामले आए हैं। अग्निकांड के भी रिपोर्ट आ रही है इसमें, तो अग्निकांड के 2% मामले आए हैं।
प्रथम चरण में 400 की संख्या थी हमारे पास वाहनों की। सेकेंड चरण हम लोग फाइनल कर रहे हैं, तो उसमें ये संख्या बढ़ करके लगभग 1800 वाहनों की हो जाएगी। इस सेकेंड चरण में हम लोग मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं और इसमें मोबाइल डेटा टर्मिनल, सिम कार्ड और ERSS एप्लीकेशंस भी होगा। सेकेंड फेज में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन को और कस्टमाइज करेंगे और मैप को दिखाने की जो हमारे कंट्रोल रूम में जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग और इम्प्रूव करेंगे। नया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी इसमें बनाया जाएगा। अब जिसमें आपकी ज़्यादा दिलचस्पी रहेगी मेरे विचार से मैं बताना चाहता हूँ, इधर 10-12 दिन में जहाँ उसकी चिकित्सा चल रही है और इस पूरे घटनाक्रम में सूचना मिलने के बाद वहाँ पहुँचने तक हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम था महज 17 मिनट। तो ये कुछ उपलब्धियाँ थी जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। किस तरह से हमारी जो वाहन है या इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है वो आम जनता के लिए, बिहार के नागरिकों के लिए एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट, लाइफ सेविंग और किसी भी विधि व्यवस्था के मामले में, अपराध के मामले में त्वरित कार्रवाई कर फेज 2 का जल्दी ही हम लोग डिटेल प्रोजेक्ट वो डिटेल प्रोजेक्ट जब बन जाएगा हम आपके सामने शेयर करेंगे। मैंने आपसे ये कहा था कि जो कुछ सक्सेस स्टोरी आएंगी सितंबर और अक्टूबर की वो मैंने कंपाइल किया। सेकेंड फेज में लगभग 15 से 18 हज़ार आने की संभावना है। वो पुलिसकर्मी लगेंगे और अभी हमारे जिले के जो रिसोर्सेस हैं उसी को हम लोग डाइवर्ट करके इन वाहनों को इक्विप कर रहे हैं और वहाँ पर लगे हुए हैं। सेकेंड फेज में हम गाड़ियों खरीदने का प्रपोजल, उनको इक्विपमेंट बनाने का प्रपोजल, मोटरसाइकिल खरीदने का प्रपोजल, नया रिक्रूटमेंट करने का प्रपोजल और साथ ही साथ जो हमारा कंट्रोल रूम है उस कंट्रोल रूम को भी अपग्रेड करेंगे। तो उसके अपग्रेड करने के सारे प्रपोजल इसमें शामिल हैं। जब प्रपोजल बन जाएगा और हम लोग भेजेंगे तब हम आपको इसके बारे में शेयर करेंगे।